जरा सा भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप मूर्ख हो, आप अज्ञानी हो और आप जानते हो कि वो व्यक्ति क्या है, तो कभी-कभी ऐसी जगह पे चुप रहना भी सही रहता है, क्योंकि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं हरा सकते। तो ऐसे व्यक्ति के सामने जवाब देना, ऐसे व्यक्ति को चुप कराना, ऐसे व्यक्ति को समझाना फिर आपका कर्तव्य है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को साबित करने में लगा हो सही, ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सामने आपको मौन व्रत रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सामने आप अपने साइलेंस को, अपनी चुप्पी का इस्तेमाल करिए। ऐसे व्यक्ति जब आपके साथ बात करते हैं, जब बहस करते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी जब विचार रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि बस भैया हमारे विचार ही फाइनल विचार हैं। हमारे जो थॉट है वही करेक्ट है और हमारी जो बातें हैं वही तथ्यों पर आधारित है और हम ही सच बोल रहे हैं। जय महादेव, जय बजरंगबली। हम लोग आज भी ये नहीं जानते कि हमें बोलना कहाँ पे है और उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम चुप कहाँ रहना है। और इसी को कहते हैं बात करने की शैली, इसी को कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति जो ये जानता हो कि चुप कहाँ पे रहना है, बोलना कहाँ पे है। आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या चुप रहना गोल्डन होता है हमेशा? एक कहावत है ना कि साइलेंस इज गोल्ड। तो मैं इस बात से थोड़ा सा अलग अपने विचार रखता हूँ। मेरे को नहीं लगता कि हर जगह चुप रहना एक तरह से आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा और ठीक उसी तरीके से मैं ये भी मानता हूँ कि हर जगह जवाब देना भी सही नहीं है। तो कहाँ पे जवाब देना चाहिए, कहाँ पे चुप बैठना चाहिए, इसी को समझने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को हम बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। उसी व्यक्ति को हम मानते हैं कि थोड़ा सा ये स्किल्ड है या इसके अंदर काबिलियत है या ये व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति है। अब बात करते हैं कि उदाहरण के तौर पे कोई व्यक्ति है, अगर बात करें चुप कहाँ पे रहना है, अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ आप बहस कर रहे हो, कोई मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि आजकल की दुनिया में आपको बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति मिल जाएंगे जो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास आ जाएंगे। उन्हें लगेगा ना जैसे ही भैया ड्यूटी से आ गया या ड्यूटी जा रहा है या इसके पास 10 मिनट का समय है, ठीक है, या लंच का टाइम है, तो चलो इससे थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जब भी आपके पास आएंगे तो मूर्ख ही होंगे वो। और ऐसे व्यक्ति जब आपके साथ बात करते हैं, जब बहस करते हैं, किसी किसी भी टॉपिक के ऊपर अपनी जब विचार रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लगता है कि बस भैया हमारे विचार ही फाइनल विचार हैं। हमारे जो थॉट है वही करेक्ट है और हमारी जो बातें हैं वही तथ्यों पर आधारित है और हम ही सच बोल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख है, अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं पता, पागल है। तो जो व्यक्ति अपनी बातों को सही साबित करने पे एक बार उतारू हो जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति से आप बात नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति को आप समझा भी नहीं सकते कुछ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बात को नहीं, अपने आप को सही साबित करने में लगा है। और जो व्यक्ति अपने आप को सही साबित करने में लग जाए ना, तो बात गई भाड़ में और बात का जो तर्क है, जो उसका निष्कर्ष है, वो सब भाड़ में गया। तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप रहना चाहिए और बल्कि ऐसे व्यक्ति की आपको तारीफ करनी चाहिए कि वाह, आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, आपकी तो काबिलियत बिल्कुल, मतलब आप बहुत काबिल व्यक्ति हैं, आपको तो नेता बनना चाहिए, आपको तो ये करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को आप जैसे भी थोड़ा सा चढ़ाओगे, जैसे भी थोड़ी सी तारीफ करोगे, उनको लगेगा वाह, इस व्यक्ति ने मेरी काबिलियत जानी है, यही व्यक्ति मेरा मतलब पसंदीदा व्यक्ति है। हो सकता है व्यक्ति आपके पास दोबारा आ जाए, लेकिन उसकी ये काबिलियत जिसकी आप तारीफ कर रहे हो, उसको आगे जाके बहुत नुकसान देगी। उसको उसको बल्कि और ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा ठोकर खा के कि कहाँ पे मुझे चुप रहना चाहिए, कहाँ मुझे बहस करनी चाहिए। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को साबित करने में लगा हो सही, ऐसे व्यक्ति के सामने आपको चुप ही रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सामने आपको मौन व्रत रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के सामने आप अपने साइलेंस को, अपनी चुप्पी का इस्तेमाल करिए। वहाँ पे आपकी बुद्धि की तारीफ होगी और वहीं पे आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी समझदारी की तारीफ होगी। अब बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। अगर कोई व्यक्ति, आप मान लीजिए बहुत ज्ञाता हैं किसी भी चीज़ के, मान लीजिए आप किसी किताब के बहुत, किसी राइटर के बहुत अच्छे मतलब आप फैन हैं, उसकी किताबें आपने बहुत पढ़ी हैं, ठीक है, और किताबी वो धर्म के बारे में लिखता है या ग्रंथों के बारे में लिखता है या सनातन धर्म के किसी पहलू के बारे में अगर वो व्यक्ति लिखता है और आपका पसंदीदा है और आपको लगता है कि जो राइटर है वो तत्वों के आधार पर बात करता है, और कोई मूल व्यक्ति आपको अगर समझाने की कोशिश करे कि नहीं, आपके सनातन धर्म के अंदर ये कमी है, ये गलत है, या फिर इस राइटर ने इस पॉइंट को सही से नहीं रखा, तो ऐसे व्यक्ति के सामने जवाब देना, ऐसे व्यक्ति को चुप कराना, ऐसे व्यक्ति को समझाना फिर आपका कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति आपकी संस्कृति पे, आपके धर्म पे या आपके धर्म के बारे में लिखने वाले किसी राइटर के बारे में अगर उंगली उठाता है, तो आपको उस व्यक्ति को समझाना,
चुप तो आप नहीं करा पाओगे अगर वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव हो गया तो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जवाब देना, कम से कम 2-3 बार उसको समझाने की कोशिश करना आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है। तो यहाँ आपको बोलना चाहिए क्योंकि वो व्यक्ति आपके मूल आधारों पे, आपके मूल्यों पे आपके सवाल उठा रहा है। वो व्यक्ति आपके कल्चर पे सवाल उठा रहा है। वो व्यक्ति आपकी जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो जीने का तरीका है, उस पे सवाल उठा रहा है। वो व्यक्ति हमारे जो सनातन मूल्य हैं, उनके ऊपर सवाल उठा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के सामने आपको जवाब देना चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप चुप हो जाते हो, तो यहाँ आपसे बड़ा मूर्ख और अधर्मी कोई नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति की कई भी बातों को अगर आपने जवाब नहीं दिया, तो एक तरह से आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो यह है दूसरा पॉइंट। तीसरी जो पॉइंट है, मैं ये कहना चाहूँगा, अगर बात चुप रहने की करी जाए, तो इंसान वही चुप्पी धारण कर सकता है, वही व्यक्ति चुप रह सकता है, जो कम से कम अपने आप को कहीं न कहीं जानता हो। चुप रहना आसान नहीं है। आप उस टाइम अपने आप को चुप नहीं कर पाओगे जब आपको गुस्सा आ रहा होगा। जब आपका गुस्सा एकदम उबल रहा होगा ना आपके दिमाग के अंदर, आपके शरीर के अंदर जब बीपी जब बहुत तेज हो रहा होगा, जब आपको ये लगेगा कि किसी ने मेरी इंसल्ट कर दी या किसी ने मेरी बातों को नकार दिया या कोई व्यक्ति मेरे सामने मायने नहीं रखता लेकिन मेरे सामने बोले जा रहा है, ठीक है? उस टाइम गुस्से में चुप रहना, उस स्थिति में चुप रहना बहुत मुश्किल काम है। तो वहाँ अगर आप अपने आप को चुप कर लेते हो, तो इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। आपको अगर कोई मूर्ख व्यक्ति नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति आपको ज़रा-सा भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है, आप मूर्ख हो, आप अज्ञानी हो और आप जानते हो कि वो व्यक्ति क्या है, तो कभी-कभी ऐसी जगह पे चुप रहना भी सही रहता है। क्योंकि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को नहीं हरा सकते। मूर्ख व्यक्ति के साथ आप बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकते। एक कहावत है कि जब आपको सूअर के साथ लड़ाई करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ेगा। जब आप सूअर के साथ लड़ाई करोगे तो कीचड़ में आपको उतरना पड़ेगा। लेकिन फ़र्क ये है कि अगर आप उतरोगे तो आप गंदे हो जाओगे और जो सूअर है वो तो रहता है कीचड़ में, वो तो एन्जॉय करेगा। तो मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करने का मतलब है सूअर के साथ कीचड़ में लड़ाई करना। तीसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से रिश्ते खराब हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से आपके प्यार के रिश्ते में, आपके शादी के रिश्ते में अगर दरार पड़ सकती है, तो वहाँ पे चुप्पी धारण करना बहुत सही रहेगा। वहाँ पे आपको चुप होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा के बोल रहे हो, आपको पूरी बैकग्राउंड कहानी नहीं पता, अगर आपको पूरी स्टोरी नहीं पता किसी सिचुएशन के बारे में और उस दौरान अगर आप अपनी राय रखते हो, तो वहाँ पे चुप रहना सही होगा। क्योंकि अंदाज़ा लगा के बैकग्राउंड स्टोरी पूरी चेक किए बिना, पूरे तत्वों को जाने बिना अगर आप अपनी राय रखते हो किसी व्यक्ति के सामने या कभी लोगों के समूह में, तो इससे बेहतर कि आप चुप रहें क्योंकि आपको पूरा ज्ञान नहीं है सिचुएशन का। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप मानते हैं कि आपसे ज्ञानी है, आपसे ज़्यादा तजुर्बेकार है, आपसे उम्र में बड़ा है, आपसे ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है और आपके जीवन को एक दिशा दे सकता है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, तो उस व्यक्ति के सामने आपको चुप बैठना चाहिए। उस व्यक्ति की बातों के सामने आपको अपनी राय रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कुछ जगहें हैं, जहाँ पे अगर आप चुप्पी धारण करते हैं, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। और ऐसे ही मौकों के लिए कहा गया है साइलेंस इज गोल्ड। और चुप्पी धारण करने वाला व्यक्ति अपने आप में ही महापुरुष होता है। हर एक व्यक्ति हर जगह चुप नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपके अंदर लगता है ना कि मैं बोलूं, उसको जवाब दूं, ठीक उसी वक्त आपको चुप रहना है। और ये बहुत मुश्किल काम है, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। बट एक बार कोशिश करके देखो, आपको फायदा जरूर मिलेगा। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।